आज हम आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताएंगे, जो पंजाब सिख एम्पायर के सबसे पहले राजा थे, जिन्होंने अपनी एक आंख खो देने के बावजूद भी बचपन में युद्ध लड़ा। 12 वर्ष की उम्र में पिता की मौत के बाद गद्दी संभाली, पंजाब का विस्तार करके पहला खालसा राज्य स्थापित किया। वे ऐसे गुरु के सिख थे जिन्होंने अपने 10 गुरुओं की याद में सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे बनाए, हिंदुओं के लिए मंदिर और मुसलमानों के लिए मस्जिदें भी बनवाई। इसके साथ ही हम आपको महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी बताएंगे, सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। आपकी माता राजकौर और पिता महासिंह थे। रणजीत सिंह अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। इनके पिता एक सिख समूह शुक्र चकिया मिसल के कमांडर थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार रणजीत सिंह रखा। कहते हैं कि उस समय पंजाब के ज्यादातर हिस्सों पर सिखों का राज था, जिन्होंने अपने आप को मिसलों में बांटा हुआ था। मिसल यानी कि ग्रुप्स। रणजीत सिंह बचपन में बहुत सुंदर और तेजस्वी थे, पर उनकी सुंदरता बहुत समय तक न टिक सकी। जन्म के कुछ समय बाद ही उन्हें चेचक का रोग हो गया, जिससे वे बहुत बीमार पड़ गए और उनका मुंह चेचक के निशानों से भर गया। धीरे धीरे रोग तो ठीक हो गया, पर उनकी बाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। पुराने समय में इस बीमारी का कोई इलाज न था, सो माँ बाप इतने में ही खुश थे कि उनके बच्चे की जान बच गई। गुजरांवाला गुरुद्वारे के ग्रंथी फेरू जी से उन्होंने धार्मिक विद्या हासिल की और 10 सिख गुरुओं के जीवन के बारे में अध्ययन किया। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पर उन्हें गुरमुखी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ गुजरात में युद्ध लड़ा। 12 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद राजपाट की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बचपन में पिता का साया सिर से हट जाने के बाद रणजीत सिंह ने हिम्मत न हारी। गुरमत ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला भी सीखी। उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन जब वे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए, तो शिकार की तलाश में वे अपने साथियों से बिछड़ गए। उस समय वहां हशमत खां भी शिकार खेलने आया हुआ था। वह वही व्यक्ति था जिसका इलाका रणजीत सिंह के पिता महासिंह ने कभी युद्ध में जीता था। इसलिए हशमत खां ने अपनी हार का बदला लेने के लिए महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह को अकेला पाकर उस पर गोली चला दी। किस्मत से वह गोली घोड़े की लगाम पर जा लगी, पर रणजीत सिंह बच गए। रणजीत सिंह ने बड़ी चुस्ती के साथ हशमत खां पर अपनी तलवार से जोरदार वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रणजीत सिंह की बहादुरी का किस्सा जब सभी ने सुना तो वे हैरान हो गए। उनकी माता खुश होकर बोली, मेरा पुत्र बहुत बहादुर है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सच में भी यह बात उनके जीवन में आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुई। महाराजा रणजीत सिंह युद्ध कला में बहुत निपुण थे। उन्होंने धीरे धीरे सभी इलाके मुगलों से वापस ले लिए, जिन पर वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे थे। सन 1788 तक रणजीत सिंह का पंजाब के एक बहुत बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम हो चुका था। उस समय पंजाब पर शक्तिशाली सरदार और अफगानियों का राज था, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को मिसलों में बांटा हुआ था। वे लोग मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरे थे। समय के साथ साथ सिखों की विचारधारा भी बदलती गई। अपने फायदे के लिए वे एक दूसरे की विरोधता करने लगे, जिससे उनमें एकजुटता की भावना खत्म होती नजर आई। इन सभी मिसलों को समाप्त करके एक शक्तिशाली खालसा राज स्थापित करना ही महाराजा रणजीत सिंह के जीवन का उद्देश्य था। कहते हैं लाहौर पर 3 सिखों का, चेत सिंह, साहिब सिंह और मेहर सिंह का शासन था। इन तीनों सिखों में आपस में अक्सर झगड़ा रहता, जिसके कारण मौका पाकर जालिम नवाब लाहौर पर कब्जे की फिराक में था। इससे लाहौर की प्रजा बहुत दुखी थी। एक दिन लाहौर के मुखी महाराजा के पास अपनी फरियाद लेकर आई। तब रणजीत सिंह की उम्र करीब 18 वर्ष थी।
उस वक्त उन्होंने 8000 फौज के साथ लाहौर पर आक्रमण किया और शानदार जीत हासिल की। उन्होंने लाहौर पर पूरा कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। समय समय पर यह मांग उठती थी कि रंजीत सिंह को महाराजा का खिताब दिया जाए, पर रंजीत सिंह इस बात पर ध्यान नहीं देते थे और हर समय जरूरतमंद लोगों की मदद में ही लगे रहते। फरवरी 1801 में बड़े बड़े सरदारों और सारी फौज ने राजा के आगे विनती की कि हम आपको महाराजा का खिताब देना चाहते हैं। तब रंजीत सिंह ने उनकी बात मानकर वैसाखी वाले दिन गुरु ग्रंथ साहिब के सामने तिलक लगवाकर महाराजा का खिताब प्राप्त किया। तब हिंदू और मुसलमानों में महाराजा रंजीत सिंह के लिए ईश्वर से दुआएं मांगी। सारी प्रजा उस समय बहुत खुश थी। कहते हैं कि उसी दिन महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से सिक्का चलाने का उद्घाटन भी किया जाना था। तब सभी लोगों ने राजा को सलाह दी कि सिक्के पर महाराजा रंजीत सिंह का नाम ही लिखवाया जाए, क्योंकि हमेशा से जब भी कोई राजगद्दी पर राजा बैठा करता तो वे अपने नाम का सिक्का चलाता था। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने उनकी बात स्वीकार न की, बल्कि सिक्के के ऊपर अपने नाम की जगह गुरु नानक देव जी का नाम लिखवाया। इस तरह उन्होंने कई सिक्कों पर गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लिखवाया। इस बात से पता चलता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपने नाम से नहीं बल्कि गुरु साहिबान के नाम से सिक्के इसलिए जारी किए क्योंकि वे अपने आप को पंथ का सेवक बताते थे। उन दिनों अमृतसर पर भंगी मिसल का कब्जा था। महाराजा रंजीत सिंह को खबर मिली कि भंगी मिसल और रामगढ़िया के सरदार मिलकर महाराजा के खिलाफ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। कहते हैं तब महाराजा रंजीत सिंह ने उसी समय हमले की तैयारियां शुरू कर दी। यह उनकी बहुत अच्छी आदत थी कि वो किसी भी काम में जरा भी ढील ना देते। दुश्मनों को महाराजे का अमृतसर में आने का पता चला तो उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए और महाराजा की फौज को डराने के लिए उन पर तोपों के गोले लगातार फेंकने लगे। पर महाराजा ने उन्हें डराने के लिए खाली तोपें चलाई, क्योंकि वे गुरु रामदास की नगरी में खून खराबा करना नहीं चाहते थे। शहर के मुखिया को जब पता चला तो उन दोनों गुटों में उसने समझौता करवाया। फिर भंगी मिसल ने अपना किला खाली करके महाराजा के हवाले कर दिया। महाराजा ने अमृतसर को आजाद करवाकर खालसा राज में शामिल किया और फिर उन्होंने दरबार साहब पूरी फौज को साथ लेकर माथा टेका और अकाल तख्त की सेवा के लिए ढेर सा धन भेंट किया। महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। महाराजा रंजीत सिंह के समय में पंजाब अफगानिस्तान से लेकर चीन तक फैला हुआ था और आज के पंजाब से उसका कई गुना बड़ा क्षेत्रफल था, जिसका राजा था महाराजा रंजीत सिंह। खालसा राज का विस्तार करने के लिए ढेरों युद्ध लड़कर उन्होंने फतेह हासिल की। उन्होंने कश्मीर, पेशावर, झंग, मुल्तान, कसूर, नौशहरा आदि जीतकर मुगलों के चंगुल से बचाया। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वे युद्ध जीतने के बाद दुश्मन द्वारा माफी मांगने पर उसे माफ कर देते और उन्हें मौत की सजा ना देकर बल्कि उन्हें संपत्ति का मालिक बना देते ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। पर महाराजा रंजीत सिंह जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से वसूल करते थे। कहते हैं महाराजा को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। पूरे भारत में शायद कोई ऐसा राजा होगा जिसे अपनी प्रजा से इतना लगाव हो। जब भी वे अपनी प्रजा को दुखी या भूखा देखते तो बिना देरी किए उनके दुख सुख में शामिल हो जाया करते। एक बार की बात है, उनके राज्य में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया, कोई फसल ना उग सकी। तब राजा ने ऐलान किया कि सारी प्रजा को एक एक मन गेहूं दिया जाए। उस समय एक बीमार बुजुर्ग अपने बच्चे के साथ गेहूं लेने गोदाम पहुंचा। वह बीमारी के कारण इतना कमजोर हो चुका था कि उससे इतना भारी गेहूं उठाया ना जा सका। वहां पर महाराजा रंजीत सिंह भेष बदलकर उपस्थित थे। वे देखना चाहते थे कि कहीं गरीबों को पूरा गेहूं दिया जा रहा है या नहीं, कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। तब राजा की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। कहते हैं तब राजा ने
वे गेहूं का गट्ठर उस बूढ़े के सिर पर रख दिया, पर कमजोर शरीर होने पर बूढ़ा वह गट्ठर ना उठा सका और वहीं गिर गया। तब राजा ने उसकी गठरी अपने सिर पर रखी और उसके घर पर पहुंचा दी। बूढ़ा नहीं जानता था कि वह महाराजा रणजीत सिंह थे। उसने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस घटना से यह पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह को अपनी शोहरत का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। उनका हृदय बड़ा ही कोमल और दयालु था। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबारियों के साथ शहर से बाहर जा रहे थे। कुछ बच्चे एक बगीचे में बेर के पेड़ से बेर तोड़ने के लिए लगातार उस पर पत्थर मार रहे थे। इसी दौरान बेर तोड़ते समय एक पत्थर वहां से गुजरते हुए महाराजा को जा लगा। उनका घोड़ा सहम कर वहीं खड़ा हो गया। राजा के सिपाही देखते ही उन बच्चों को पकड़ लाए और बड़े गुस्से में आकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तब राजा ने पूछा, बेटा तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? बच्चे बोले, हमने तो बेरी को मारा था, क्योंकि बेरी को पत्थर मारने से मीठे बेर गिरते हैं। वे बच्चे की बात सुनकर खुश होकर कहने लगे कि अगर बेरी को पत्थर मारने से बेर मिलते हैं तो मुझे पत्थर मारने से भी तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। तब राजा ने सभी बच्चों को 10-10 मोहरें दी, जिन्हें पाकर वे खुशी से झूम उठे। महाराजा रणजीत सिंह के इस अनोखे फैसले से सभी बहुत हैरान थे। महाराजा रणजीत सिंह अपने धर्म के बहुत पक्के थे। जो कुछ वे सिख धर्म के लिए कर गए, बाद में कोई भी ऐसा ना कर सका। सिख इतिहास से संबंधित जितने भी गुरुद्वारे हैं, वे सारे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। गुरु घर से उनका इस कदर प्रेम था कि जो भी बेशकीमती सौगात उन्हें भेंट होती, वे उसे श्री हरमंदिर साहिब में चढ़ा देते। कहते हैं कि एक बार लाहौर में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। बड़े बड़े राजे महाराजे उसे बुलाकर बेशुमार दौलत देकर अपने अपने चित्र बनवाने लगे। पर जब उस चित्रकार ने महाराजा रणजीत सिंह का चित्र बनाने की इच्छा जाहिर की तो महाराजा ने साफ इनकार कर दिया। कहते हैं तब चित्रकार के बार बार आग्रह करने पर राजा मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं चित्र बनवाने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरा चित्र इस तरह से बनाना कि तख्त पर सतगुरु नानक देव जी की तस्वीर रखी हो और मेरा सिर उनके चरणों में झुका हो। इस पर चित्रकार बोला, हजूर इस तरह चित्र बनाने पर आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। तब राजा ने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गुरु नानक देव जी का चेहरा ही दिखाई दे। तब चित्रकार ने राजा के कहे अनुसार 2 तस्वीरें तैयार की। इन तस्वीरों को महाराजा ने अपने दीवान हॉल में सजा दिया। महाराजा रणजीत सिंह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुके थे। तब उन्हें एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई कि कोई भी दवाई असर न कर सकी। महाराजा मन ही मन जान चुके थे कि वे ज्यादा देर तक नहीं जी सकेंगे, पर उन्होंने हिम्मत न हारी। सन 1836 में जब वो बहुत बीमार हो गए, उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। तब उन्होंने दरबार लगाने का हुक्म दिया, जिसमें सारे सरदार, जागीरदार, उच्च अधिकारी भी बुलाए गए। महाराजा ने सभी को कहा कि मेरे प्यारे खालसा जी, आप सबने खालसा राज कायम करने के लिए जो मेहनत की है, जो खून बहाया है, वह व्यर्थ नहीं गया और ना ही व्यर्थ जाएगा। इस समय हम जो देख रहे हैं वो सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। मैं सदा ही सदगुरु और आप सबके भरोसे रहा हूँ। इस दुनिया में किसी ने सदा के लिए नहीं रहना, हमारी भी अब बारी आ चुकी है। ऐसे वचन सुनकर सभी की आंखें तब नम हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने तब कहा, मैं आप सबको अपने पुत्र महाराजा खड़ग सिंह के हवाले करता हूँ। अब से राजपाट की सारी जिम्मेदारी वे खुद संभालेंगी। इसके बाद 27 जून 1839 को 59 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह अपना आखिरी सफर पूरा करके प्रभु की दरगाह में चले गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।